हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर हम आपके सामने आए हैं वर्कशीट 5 को लेकर। ये अगस्त महीने के लिए है पहली वर्कशीट, यानी कि वर्कशीट 5 है और ये क्लास 9 साइंस की है। यहीं पे पहले की तरह आपको अपना नाम, ब्लॉक का नाम, स्कूल, डिस्ट्रिक्ट ये सब भरना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम इसकी फर्स्ट एक्टिविटी की ओर। तो इसका टॉपिक है अधातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं एवं व्याख्या। धातुओं की और अधातुओं की, मेटल एंड नॉट मेटल्स के बारे में। तो एक्टिविटी 1 क्या कह रही है, देखिए। धातुओं की सक्रियता श्रेणी को ध्यानपूर्वक देखिए। ये जो दी गई है ये एक्टिविटी सीरीज। आइए दी गई श्रेणी के आधार पर धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम इस चित्र को थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे ये यहाँ पर दिया गया है, पोटेशियम के प्रतीक होता है, सोडियम का Na और कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg और एल्युमिनियम का Al और कार्बन का C, जिंक का Zn, आयरन का Fe। इसमें पहला अक्षर कैपिटल होता है, लास्ट का स्मॉल होता है। टीन Sn, लेड का Pb और हाइड्रोजन का H और कॉपर का Cu। और कॉपर के बाद यहाँ मरकरी आता है, मरकरी Hg, पारा जिसे कहते हैं। फिर सिल्वर का Ag और गोल्ड का हम यहाँ लिख लेते हैं Au होता है। अभी देखिए, सक्रियता श्रेणी है, रिएक्टिविटी सीरीज है। ये क्या है, इसमें तीर का निशान ऊपर को दिखाया गया है। इसका मतलब है कि ऊपर की ओर जो धातुएं हैं वो अधिक क्रियाशील हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लेड, यहाँ तक ये क्या है कि धातुएं क्या है, बहुत अधिक इनकी क्रियाशीलता जो है घटते क्रम में ली जाती है। तो ये सबसे अधिक क्रियाशील, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे घटती जाती है। और हाइड्रोजन क्या है, क्रियाशील है लेकिन उतनी नहीं है। और हाइड्रोजन के बाद जो दिया गया है, कॉपर है, फिर यहाँ मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं। तो ये धातुएं, जैसे आपने सिल्वर या गोल्ड या चांदी और सोने के जो आभूषण आपने देखे होंगे, बहुत लंबे समय के बाद काले पड़ते हैं, है ना, और ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। तो देखिए, अब इसके आधार पे हम इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये कह रहा है कि अब ये जो धातु हमने देखी हैं उनकी अम्ल से क्या क्रिया होती है। तो दी गई सक्रियता श्रेणी में कोई ऐसी धातु जिसका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं कौन कौन सी हैं, हाइड्रोजन से ऊपर लेड, टीन, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, उसके बाद सोडियम है। अच्छा, अब देखिए, ये अगर हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल साल्ट बनता है। क्या बनता है, धातु लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देखिए, इसकी अभिक्रिया को हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, मैग्नीशियम के लिए Mg, S लिखा है, सॉलिड धातु है। HCl, Aq लिखा है, इसका मतलब जलीय विलयन है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक ये अम्ल है। इन दोनों ने अभिक्रिया की तो क्या बना दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड, धातु लवण इसने बना दिया है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया है। Aq लिखा है, इसका जलीय विलयन है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ये देखिए G लिखा है, इसका मतलब गैस है और ऊपर को तीर का निशान लगाइए, गैस बनी है। नेक्स्ट और बढ़ते हैं एग्जाम्पल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कह रहा है रोचक तथ्य, यानी कि फन फैक्ट, हाइड्रोजन को सक्रियता श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, ठीक है, जबकि ये एक अधातु है। हमने सक्रियता श्रेणी किसकी बनाई है, धातुओं की, मेटल्स की, ठीक है। घटते क्रम में जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक क्रियाशील है, उससे कम, उससे कम, उससे कम। हाइड्रोजन अधातु है लेकिन फिर भी हमने उसको धातु के साथ में लिया है। और उसके नीचे वाली कापर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड वगैरह क्या है, कम क्रियाशील धातु हैं, बहुत कम। अच्छा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है और धनायन बनाता है। देखिए, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, एक, इसके लिए क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये, ठीक है। यहाँ वो क्या है, ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है और न्यूक्लियस है इसमें, और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन है ना। एक इलेक्ट्रॉन
का साझा कर सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉन को हम ये त्याग देगा, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागेगा तो यहाँ क्या बचेगा इसके पास, पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 1+, दो जो कोई त्यागता है वो 2+ का निशान वहाँ लगा देते हैं। तो चलिए हम थोड़ा आगे समझते हैं इसको। अब जो मेटल हैं उनकी जल से क्रिया क्या होती है। यदि मैं इनको जल के साथ क्रिया करा दें, मेटल लिया हमने, उसके साथ वाटर से क्रिया करा दी, तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब इस मेटल ऑक्साइड को फिर और हम वाटर में डाल देते हैं, तो मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और देखिए, और जैसे Ca क्या है, कैल्शियम, और जल से क्रिया करती है 2H2O, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, यानी कि क्या है, धातु ऑक्साइड है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। समझ में आया। तो जैसे कैल्शियम जल से विक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और जल को रिलीज करती है। तो चलिए थोड़ा और हम समझते हैं इसको। देखिए, इसमें एक अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है, मतलब होना नहीं चाहिए था लेकिन हो जाता है। जैसे लेड है, Pb, इसका प्रतीक क्या है, Pb। ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर है, तो हाइड्रोजन के ऊपर की जो धातुएं क्रियाशील अधिक हैं, है ना। तो लेकिन ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। लेड क्या है, इसको जल के साथ क्रिया करनी चाहिए, धातु है, तो ये धातु जल के साथ क्रिया नहीं करता, तो ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। आप देखिए, मेटल बेस रिएक्शन, धातु क्षार अभिक्रिया। धातु की क्षार के साथ, क्षार क्या होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, है ना, और क्रिया करता है तो क्या करता है, जैसे जिंक है, जिंक क्या है, धातु है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH क्षार है, इसके साथ क्रिया करता है तो धातु लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। देखिए कैसे, ये देखिए, जिंक धातु है, सॉलिड, S लिखा है, और NaOH एक्वा, जलीय विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार है, ठीक है, बेस है, BaSe, और ये क्या है, एक मेटल है। तो रिएक्ट करते हैं दोनों तो क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 + H2 गैस रिलीज हो रही है, तो इसने क्या बना दिया, धातु लवण बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में क्या दिया गया है कि मेटल एयर रिएक्शन, मेटल की, धातुओं की वायु से, ऑक्सीजन से क्रिया। तो ये चित्र दिया गया है, इसको हमें ध्यान से देखना है। इसमें क्या दिखाया गया है, ये एक मैग्नीशियम रिबन दिखाया गया है, और इसको वायु में हमने छोड़ दिया, तो वायु में ये जलने लगता है, वायु की प्रेजेंस में, और क्या करता है, और इससे अभिक्रिया करके ये धातु ऑक्साइड बनाता है। देखिए, इस चित्र को जूम करके हम दिखा देते हैं। ये मैग्नीशियम रिबन है, प्रयोगशालाओं में ये आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आगे साफ करते हैं रेगमाल से, और ये वायु में जलने लगता है, और क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। कैसे बनाएगा, ये मेटल लिया, एयर मेटल ऑक्साइड यानी कि 2Mg, मैग्नीशियम रिबन है, तो मैग्नीशियम ले लिया हमने, ऑक्सीजन से में वायु की उपस्थिति में जलने लगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। समझ में आया बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है जी। जब मैग्नीशियम जलता है तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और जलने के उपरांत मैग्नीशियम ऑक्साइड और सफ़ेद रंग का पाउडर प्राप्त हमें होता है, ठीक है। पहले ये कैसा होता है, सिल्वरी कलर का होता है, फिर ये थोड़ा कैसा हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है। तो चलिए देखिए, अधातु, अब हम धातु की बात कर चुके हैं, अब अधातु की बात करते हैं, नॉन मेटल्स की। ये कैसे रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ, ये अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। कैसे, जैसे हमने ले लिया कार्बन को, ऑक्सीजन से क्रिया करी तो कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए, ये क्या है, इसका एसिडिक ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड है। या अधातुओं की जल से अभिक्रिया, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ध्यान रखने की बात है, धातुएं ही करती हैं, धातु नॉन मेटल नहीं करती हैं। देखिए, अधातुओं की अम्ल के साथ क्रिया, इसको थोड़ा देख लेते हैं हम। अधातु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती हैं, ठीक है, ये आप अपनी कॉपी पे नोट करते रहेंगे समझ के।
और जो इसके लास्ट में क्वेश्चन आंसर है वो आपको करके सर मैम को चेक कराने हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे दिया है, अधिकांश धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करती हैं, अम्ल के साथ नहीं, और अधिकांश ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं। इन अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप लवण और सह उत्पाद यानी कि और भी उत्पाद प्रोडक्ट बनते हैं। देखिए जैसे इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे क्लोरीन है Cl2, क्लोरीन क्या है, अधातु है। इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, इससे रिएक्शन किया तो क्या बना दे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है, एक लवण है, और इसके साथ में इन्होंने क्या बना दिया, सोडियम हाइपोक्लोराइड, और जल भी निकल रहा है। तो मेनली क्या बना, लवण, सोडियम क्लोराइड, जो आपने यूज करते हैं अपनी किचन में, नमक, साधारण नमक इसको कहा जाता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम एक्टिविटी 3 की ओर। ये थोड़ा वर्कशीट लंबी है। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है। ये एक संरक्षारित लोहा है, रस्टेड लोहा है, जंग लगा हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है या नमी में, मॉइस्चर में, पानी में रहता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो इसे जंग कहते हैं। देखिए इस चित्र को थोड़ा देख लेते हैं। ये इन्होंने एक ताला बनाया है, ताला चेन लगी है, ताला लगाया है, इसको वायु में पड़ा है, इसमें पानी भी लग रहा है, तो इसमें क्या हो, रस्टेड हो गया है, यानी इसमें क्या है, जंग लग गया है। ठीक है, कैसे लग जा रहा है, आयरन क्या है, एक धातु है ना। अब आप देखिए, अब इसमें आपको ये असेसमेंट क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है, उपयुक्त विवरण के आधार पर लोहे पर जंग लगना, जो हमने देखा है, इस रासायनिक अभिक्रिया को लिखना है। तो क्या हो जाएगा, Fe है ना, प्लस आयरन के साथ में क्या हो गया, ऑक्सीजन और ये जल वगैरह है ना, ऑक्सीजन हो गया, H2O आ गया, जैसा आपने समझा है। तो क्या करेगा, फेरिक थर्ड ऑक्साइड, ये सब मिल जाएंगे और ये जंग का निर्माण करेगा। इसको आपने समझना है, करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गतिविधि 1 जो हमने देखी थी ऊपर, तो रिएक्टिविटी सीरीज की, इसकी सहायता से आयरन को लेना है, कील को, और कॉपर सल्फेट के विलयन में डालना है। ठीक है, जब हम इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दें, किसको, Fe को, प्लस CuSO4, तो क्या बन जाएगा, ये सल्फेट इसी साथ चला जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और Cu अलग हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एक अधातु है। ठीक है, सख्ता श्रेणी में बीच में आती है लगभग। इससे ऊपर वाली धातुएं क्या होती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं, उससे नीचे वाली क्या होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं। ठीक है, फिर उसे सख्ता श्रेणी में क्यों स्थान दिया गया है, वो हमने बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है इसमें, तो इस आधार पर आप इसको करेंगे। और बच्चों आप, उम्मीद है आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझेंगे, देखेंगे, अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे और सर मैम से चेक कराएंगे। और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।